जब भी कोई रेगिस्तान का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? मीलों तक फैली हुई रेत, चिलचिलाती धूप और पानी का नामो निशान नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि रेगिस्तान की कहानी इससे कहीं ज्यादा है? चलिए आज रेगिस्तान की इसी दिलचस्प दुनिया की परतें खोलते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही तस्वीर आती है ना? चारों तरफ रेत के टीले, झुलसा देने वाली गर्मी और हो सकता है एक अकेला ऊंट कहीं दूर चलता हुआ दिख जाए। यही तो है रेगिस्तान की सबसे आम पहचान। पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान सिर्फ गर्म ही नहीं, बल्कि इतने ठंडे भी हो सकते हैं कि हड्डियां जम जाएं? जी हां, एक तरफ है सहारा, जहां पारा 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ है लद्दाख, जहां तापमान -40 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही रेगिस्तान हैं। तो असल में एक रेगिस्तान को रेगिस्तान क्या चीज बनाती है? सीधी सी बात है, ये एक सूखा इलाका होता है। यहाँ या तो बेतहाशा गर्मी होती है या फिर कड़ाके की ठंड। और इसी वजह से यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं। मतलब सबसे जरूरी बात है पानी की भारी कमी। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा से। जरा इसके आकार पर गौर कीजिए। 85 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अंदाजा लगाना चाहते हैं ये कितना बड़ा है? ये भारत के कुल क्षेत्रफल से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ एक देश में नहीं फैला है। सोचकर देखिए, ये इतना विशाल है कि ये उत्तरी अफ्रीका के 11 अलग-अलग देशों की सीमाओं को छूता है। अल्जीरिया से लेकर सूडान तक इसका असर एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। लेकिन अब जो बात मैं बताने वाला हूं, वो आपको सच में हैरान कर देगी। आज हम जिस जगह को रेत का समंदर कहते हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, सहारा की गुफाओं में हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां नदियां बहती थीं और उनमें मगरमच्छ तैरते थे। जहां आज रेत ही रेत है, वहां कभी हाथी, शेर और जिराफ के झुंड घुमा करते थे। भेड़ बकरियां घास चरती थीं। मतलब ये कोई रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक हरा भरा जिंदा दिल मैदान था। तो फिर ये सब बदल कैसे गया? हुआ ये कि जलवायु में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उसी बदलाव ने इस हरे भरे इलाके को दुनिया के सबसे गर्म और सूखे रेगिस्तान में तब्दील कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतनी मुश्किल जगहों में भी जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। आइए देखते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों ने खुद को कैसे ढाला है। यहाँ आपको कैक्टस और खजूर के पेड़ जैसे पौधे मिलेंगे, जिन्हें बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। और जानवरों की बात करें तो ऊंट, लकड़बग्घे और कई तरह के सांप बिच्छू हैं, जिन्होंने इस जानलेवा गर्मी में जीना सीख लिया है। और हाँ, इन हालातों में इंसान भी बसे हुए हैं। बेदुइन और तुआरिक जैसी जनजातियां सदियों से यहाँ रह रही हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो एक जगह टिककर नहीं रहते, बल्कि घूमते रहते हैं। इनका जीने का तरीका पूरी तरह से इनके जानवरों पर निर्भर करता है। वे बकरियां, भेड़ें और ऊंट पालते हैं, जिनसे उन्हें दूध मिलता है। इन्हीं जानवरों की खाल से वो चमड़े के जूते चप्पल बनाते हैं और बालों से कंबल और कालीन बुनते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो गर्म हवाओं और रेत के तूफानों से बचने के लिए हल्के नहीं बल्कि भारी भरकम कपड़े पहनते हैं, जो उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें पानी मिलता कहां से है? जवाब है मरुद्यान से। ये रेगिस्तान के बीच में किसी हरे भरे द्वीप की तरह होते हैं। होता यह है कि जब तेज हवा रेत को उड़ाकर एक गड्ढा बना देती है, तो जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है और बस वहीं पर जीवन पनपने लगता है। अच्छा, तो अब सहारा की चिलचिलाती धूप को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, भारत के बर्फीले ऊंचे रेगिस्तान लद्दाख की ओर। लद्दाख महान हिमालय की गोद में बसा है। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ बारिश वाले बादलों को इस इलाके में आने से रोक देते हैं। और इसी वजह से यहां पूरे साल में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब ना के बराबर। यही बात इसे बेहद सूखा बना देती है। और यहां की ठंड, जरा तापमान पर गौर कीजिए। गर्मियों में दिन का तापमान 0 से बस थोड़ा ही ऊपर होता है, लेकिन रात होते होते पारा -30 डिग्री तक लुढ़क जाता है। और सर्दियों का तो पूछिए ही मत, तापमान -40 डिग्री से भी नीचे रहता है। सच में जमा देने वाली ठंड।
तो ऐसी हड्डी कंपा देने वाली ठंड में जिंदगी कैसी दिखती है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। सहारा के बिल्कुल उलट, यहाँ की घाटियों में आपको विलो और चिनार के पेड़ दिखेंगे और गर्मियों में तो सेब और अखरोट जैसे फल भी उगते हैं। यहाँ का सबसे मुख्य जानवर है याक, और रॉबिन और रेड स्टार्ट जैसे कई खूबसूरत पक्षी भी यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन लद्दाख सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही खास है। यहाँ कई पुराने बौद्ध मठ हैं जिन्हें गोम्पा कहा जाता है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये इस इलाके की संस्कृति और परंपरा के धड़कते हुए दिल की तरह हैं। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ झुलसाने वाली गर्मी है तो दूसरी तरफ जमा देने वाली ठंड। एक जगह कैक्टस और खजूर है तो दूसरी जगह सेब और अखरोट के पेड़। एक का हीरो ऊंट है तो दूसरे का याक, और इंसान भी बिल्कुल अलग तरीकों से रहते हैं। एक तरफ खानाबदोश चरवाहे तो दूसरी तरफ गर्मियों में खेती और टूरिज्म पर निर्भर लोग। लेकिन आज के दौर में ये दोनों ही रेगिस्तान एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। सहारा में तेल और यूरेनियम जैसे कीमती खनिजों की खोज हो रही है, तो वहीं लद्दाख में टूरिज्म एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है जो वहाँ के जीवन को तेजी से बदल रहा है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे आधुनिक दुनिया का दखल और जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है, इन अनोखे रेगिस्तानों और यहाँ की सदियों पुरानी संस्कृतियों का भविष्य क्या होगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।